दोस्तों, क्या आपने कभी बाथ गेम के बारे में सुना है? बाथ गेम, जिसे पहले दारुमा सान के नाम से जाना जाता था, एक पुराना खेल है। बोलते हैं कि ये जो खेल है ये जापान का एक खेल है और इसे खेलने के बाद एक भूत आपका पीछा करता है। पूरा दिन वो आपके साथ रहता है। दारुमा सान खेलने से आपकी जान भी जा सकती है, यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस गेम को आप ना ही खेलें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो सिर्फ ये एंटरटेनमेंट के लिए ये वीडियो है। कृपया ये गेम खेलने की कोशिश कोई भी ना करे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बाथ गेम खेलने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी चीज़ पड़ेगी, वो है एक बाथ टब। कोई बाल्टी नहीं, कोई जग नहीं, आपके पास होना चाहिए बाथ टब। और ये खेल शुरू करने का नियम है कि आपको अपने बिस्तर पर जाने से पहले अपने पूरे कपड़े उतार देने हैं। उसके बाद आपको अपने बाथरूम में जाना है, अपने बाथ टब के अंदर पानी भरना है। इसके बाद सभी लाइटें बंद कर देनी है। बाथ टब के अंदर पानी भर जाए तो आपको उस बाथ टब के अंदर चले जाना है। चले जाने के बाद आपको उस बाथ टब के बीच में बैठ जाना है और अपने सिर को नल की तरफ कर लेना है और अपने बाल को धोते रहना है, वो भी आंखें बंद करके। आपको अपनी आंखें अब खोलनी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी आंखें बंद रहनी ही चाहिए। जब आप अपने बाल धो रहे हो तो आपको एक शब्द बोलना है कि दारुमा सान नीचे कैसे गिर गया। आपको ये सब 2-3 बार बोलना है कि दारुमा सान नीचे कैसे गिर गया। जब तक आप अपने बाल धोना समाप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आपको ये बात दोहराते रहना है। उसके बाद आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। जब आप अपने बाल धोंगे तो आपको आपके बाथ टब में आपके पीछे किसी के होने का एहसास आपको ज़रूर होगा और उसके बाद आपको बाथ टब के अंदर कुछ हलचल सी महसूस होगी, पर आपको डरना नहीं है। और आपको एक इमेजिन भी करना है कि आपके सामने एक जापानी औरत खड़ी है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, जिसकी की एक आँख फूटी हुई है और जो दूसरी आँख है वो जंग लगी नल से उसकी दूसरी आँख भी फूट जाती है और उसकी आँखों से खून निकल रहा है। आपको मतलब इस तरह से इमेजिन करना है कि वो औरत आपको बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगे और फिर आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपको सिर्फ यही महसूस होगा कि इस बाथ टब के अंदर आपके अलावा भी कोई और है, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है और डरना भी नहीं है। आपको ये एहसास होगा कि आपके पीछे से कोई आवाज़ आ रही है और आखिर में जब आपको ये सब कुछ एहसास हो जाएगा तो मान लेना कि आपने आखिरकार में भूत को बुला लिया है। जब आप बाथ टब से बाहर आएंगे तो आपको उसके होने का एहसास होगा। जोर से बोलना है आपको कि तुम इस बाथ टब में कैसे गिर गई और आपको उस बाथ टब से बाहर निकलना है, पर पीछे बिना मुड़े और आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए। हो सकता है कि आप बाथरूम से बाहर निकलते टाइम किसी चीज़ से टकरा जाए या उस औरत से ही टकरा जाए, पर आपको कहीं भी ठोकर नहीं खानी है। आपको उस बाथरूम में कहीं पर भी नहीं गिरना है और ना ही पीछे मुड़कर देखना है। आप उस बाथरूम से बाहर निकलिए अपनी आंखें बंद करके। उसके बाद उस बाथरूम का दरवाज़ा बिना मुड़े बंद कर दीजिए। आकर अपने बेडरूम में चले जाइए। वहाँ पर आपको लाइट ऑन नहीं करनी है, लाइट ऑफ ही रहना है और उसके बाद आपको सो जाना है। और अगले दिन से आपके साथ शुरू होगी एक भूतिया खेल, जिसे सुनने के बाद आप डर जाएंगे कि क्या रियल में कोई ऐसा भूतिया गेम हो सकता है। जी दोस्तों, तो आगे क्या होता है और आपको बता दें पहले कि ये जो औरत है वो कैसी दिखाई देती है।
ये औरत बिल्कुल ही डरावनी दिखाई देती है, एक भूतिया बोले तो भूतिया औरत जैसी, बिल्कुल डरावनी, जिसकी एक आंख तो है ही नहीं और जो दूसरी आंख है उसमें से भी खून आ रहा है और इतना डरावना है उसकी आंखें कि उसे कोई भी देख कर डर जाए। उसके बाल लंबे हैं और घने काले हैं। उसने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, फटे पुराने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं और पूरा शरीर खून से लथपथ है। तो खेल अब शुरू होता है आपके साथ। जब आप सुबह उठेंगे तो आपका दिन सामान्य रूप से शुरू हो जाएगा, जब तक कि आप अपने दाहिने कंधे पर किसी औरत के होने का एहसास आपको नहीं होता। पर जब आप पीछे मुड़ेंगे तो वह वहाँ नहीं होगी। जैसे जैसे आपका दिन बढ़ता जाएगा आपको किसी के होने का एहसास और भी ज़्यादा होता जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो औरत आपके बिल्कुल करीब आ रही है और आपको उस औरत को अपने करीब नहीं आने देना है और ना ही उसको पकड़ने देना है अपने आप को। अगर एक आंख वाली महिला आपके करीब आ रही है तो आपको तो मारो चिल्लाना है, जिसका अर्थ होता है कि रुको। ऐसा बोलते ही वो आपसे दूर चली जाएगी और आपको उसके करीब जाने से पहले ही दूर भाग जाना है। जितना हो सके उतना दूर आपको उस औरत से भाग जाना है। और इस खेल का एक नियम ये भी है कि जब आप इस गेम को शुरू कर रहे हैं तो आपको आधी रात से पहले ही ये गेम ख़त्म कर देनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि वह आपका पीछा करेगी, आपके सपने में आकर आपको मारने की कोशिश भी कर सकती है। खेल को समाप्त करने के लिए आपको एक आंख वाली महिला की एक झलक देखनी होगी। वह महिला आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगी, पर आपको उस महिला की झलक देखनी ही होगी। चाहे आपको डर लग रहा हो, चाहे कुछ भी आपके साथ हो रहा हो, पर उस औरत को एक बार देखना ज़रूरी है इस खेल को ख़त्म करने के लिए। और जब आप इस औरत को देख लेंगे तो आपको अपने हाथ को कट की मुद्रा में घुमाना है और घुमाते हुए आपको बोलना है किट्टा, जिसका अर्थ होता है कि मैंने तुम्हें काट दिया है। ये बोलते ही गेम ख़त्म हो जाएगा और जो वो औरत है आपका पीछा करना छोड़ देगी, वह फिर कभी भी आपका पीछा नहीं करेगी और इसके साथ ही ये खेल ख़त्म भी हो जाएगा। तो इस खेल का नियम ये था कि जब आप भूत को पहली बार देखो तब आपको ये आंखें नहीं खोलनी है, यानी कि जब आप बाथटब के अंदर जाओ तब अपनी आंखें नहीं खोलनी थी, पर गेम ख़त्म करने से पहले आपको उस औरत को देखना ज़रूरी था। और दूसरा रूल ये था कि आपको बाथटब से बाहर निकलते टाइम उस महिला से ठोकर नहीं खानी है जो कि वो डरावनी औरत थी। और तीसरा रूल ये है कि बाहर जाने के बाद बाथरूम के अंदर दोबारा नहीं आना है। चौथा नियम कि सुबह तक आपको बाथरूम को खाली नहीं करना है, बाथटब को मतलब भर कर ही रखना है पूरी रात और पूरी सुबह तक आपको बाथटब के अंदर पानी को खाली नहीं करना है। पांचवा रूल ये है कि एक आंख वाली औरत को अपने पास नहीं आने देना है। तो दोस्तों ये था बाथ गेम का रूल और बाथ गेम के अंदर कैसी औरत होती है और ये गेम कितना डरावना हो सकता है। तो दोस्तों क्या लगता है कि आप भी बाथ गेम खेलना चाहेंगे? तो आपको बता दें कि बाथ गेम कोई नॉर्मल गेम नहीं है, बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस गेम है। ये इतना ख़तरनाक हो सकता है कि आपकी जान लेख ही छोड़ेगा। जिसको इस गेम का रूल अच्छे से पता है, अच्छे से इस का नियम पता है, तो वो इस गेम को खेल सकता है। लेकिन हो सकता है कि आप बहुत ही जल्दी डर जाए और इस गेम के रूल भूल जाए। तो इस गेम के रूल को फॉलो करना है और कोई भी गलती नहीं करनी है। तो कृपया आप भी इस गेम को मत खेलें और सिर्फ ये एंटरटेनमेंट के लिए ये वीडियो थी। दोस्तों हमारे यूट्यूब पर बहुत ही कम व्यूज़ हो गए हैं, बहुत ही कम, क्या तो बोले, व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, कुछ भी व्यूज़ नहीं आ रहे, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं। पर मैं फिर भी स्टोरी बना रही हूँ इस उम्मीद में कि आपको कभी ना कभी तो मेरी हॉरर स्टोरी पसंद आएगी।
तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपको मेरी हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक और नए डरा देने वाले खौफनाक एपिसोड में। तब तक लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।